हेलो, बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जीव और उनकी जो जनसंख्या है उनके बारे में आज आपको हम पूरे तरीके से एक शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं और जो उनकी पॉपुलेशन होती है, एक टर्म है जिसका नाम है इकोलॉजी। इको मींस क्या होता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट की और लॉगस बराबर होता है स्टडी। इको मींस होता है बायोटिक एंड एबायोटिक। समझने के लिए एबायोटिक एंड बायोटिक, इट मींस एबायोटिक का मतलब जिसमें क्या होगी, लाइफ सर्वाइव नहीं होगी, यानी वो निर्जीव होंगे। जैसे हिल्स हो गए, रिवर्स हो गए, रॉक्स हो गए, वेदर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाइंड हो गई, ये सारी चीजें किस में आती हैं, एबायोटिक में आती हैं। और बायोटिक में हम और आते हैं, जैसे एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे मोटे जीव भी हैं इसमें शामिल होते हैं। इन्हीं की स्टडी क्या किया जाता है, हमें इकोलॉजी में किया जाता है। इको बराबर होता है बायोटिक एंड एबायोटिक, लॉगस बराबर होती है स्टडी। इसका मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस which studies the interaction among organism and between the organism and its physical abiotic environment। यानी कि जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें क्या करेंगे, जो जीव सजीव होंगे और उनकी जो स्पीसीज उनकी जातें जो एक पार्टिकुलर जगह पे रहते हैं और जो उनके इन्वायरमेंट जो फिजिकल जो बैरियर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इकोलॉजी में इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस। इसके दो ब्रांचेस पाई जाती हैं। पहला जो ब्रांच है इसको बोला जाता है ऑर्टियो इकोलॉजी। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट अ लेवल ऑफ स्पीसीज, यानी किस लेवल पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑर्टियो इकोलॉजी। दूसरा है आपका सिंकोलॉजी। इसका मतलब स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, जब बहुत सारे जीव और पौधे और सारे जो उससे रिलेटेड जीव आपस में एक साथ एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसे बोला जाता है कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी का जो स्टडी कहलाता है उसे कहते हैं सिंकोलॉजी। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में। पॉपुलेशन होता क्या है, सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, यानी कोई भी ऐसा जगह हो जहां पे वो रहे और उससे रिलेटेड उसकी स्पीसीज एक सर्टेन टाइम में रहे, फिक्स टाइम में, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कहलाती है। बात करते हैं इसके बाद ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, और लिविंग व्हिच कैन फंक्शन ऑन द ओन, यानी जो भी जीव जो भी क्रियाएं करते हैं उनके अंदर, जैसे मान लीजिए चलना, खाना, पीना, सोना, ये सब सारे क्या होते हैं, जीवों की पहचान होती है। ठीक है। अब आगे जो हम बात करते हैं पॉपुलेशन के आगे क्या जो हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटीज के बारे में। कम्युनिटीज का मतलब क्या होता है, कोई भी माने बहुत बड़ी संख्या है उसमें कोई छोटी संख्या है उसे बोला जाता है माइनॉरिटी, और जो बड़ी संख्या बोला तो उसे बोला जाता है मेजॉरिटी। और ये जब दोनों मिल जाते उसे बोला जाता है कम्युनिटी, यानी किसी एक खास समुदाय के लोग किसी पार्टिकुलर उस खास समुदाय के लोगों में उसकी जो जातियां होती हैं आपस में मिली होती है उसे कम्युनिटी कहा जाता है। जैसे हम बात की जाएगी कम्युनिटी की, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन वन प्लेसेस डिफरेंट स्पीसीज, दिस इज आल्सो नोन एज कम्युनिटी। अब बात करेंगे बायोम्स किसे कहते हैं, अ लार्ज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल। जब जीव अथवा पौधे किसी पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उस कंडीशन में उसे टर्म दिया जाता है जिसे बोला जाता है बायोम्स। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट का। जो एनवायरनमेंट जो है ये फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से मिलकर के बना होता है, और एनवायरोनर का मतलब होता है नाइबर, आस पड़ोस। बात करते हैं एनवायरनमेंट, एनवायरोनर, एनवायरनमेंट का जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पर्यावरण।
पर्यावरण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। जो हमारे सराउंडिंग में जो हमको घेरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वेदर हो सकता है, हिल्स हो सकते हैं, रिवर्स, यानी जो भी हमारे आसपास पाए जाए, जो हम इसका आपस में इंटरेक्शन होते हैं, हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। अब बात करेंगे हम कि इकोलॉजी and environment is a term as the sum of all the external condition which influence the organism in term of survival and reproduction। यानी जो पॉपुलेशन या जो इन्वायरमेंट होगा उसमें जीव क्या करेंगे, उनके अंदर जो क्षमता पाएंगे प्रजनन करने, या आगे तक क्या हो, अपनी स्पीशीज को बढ़ाते रहेंगे, जिससे उनका क्या है, इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्शन करता रहेगा। दूसरा टर्म है इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल डील्स विद द हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडाप्टेड इन देयर एनवायरनमेंट इन टर्म एज देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होता है, जो उनको बाह्य रूप से जो उनको प्रभावित करते हैं उसे हम फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हवा चली, जो गर्मी है, टेम्परेचर्स हैं, हीट्स वगैरह हैं, वहां पे जो फिजिकल जो भी उनकी बाउंड्रीज होती हैं उसे फिजिकल यानी भौतिक बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब बात करेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे इकोसिस्टम में, जो मेजर, वो पहला जो अभी हमने जिक्र किया था, टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहाँ पे इसमें क्या होता है, फिजिकल जो चेंजेस होती हैं वो क्या है, वेरीज करती हैं। इस टाइप के स्टडी में क्या किया जाए, टेम्परेचर के थ्रू, यानी जो कुछ गर्म प्रदेश होते हैं, कुछ ठंडे प्रदेश, तो उनका जो फिजिकली होता है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वो किसके अंदर, टेम्परेचर के थ्रू। बात करते हैं अब टेम्परेचर के थ्रू क्या होता है, जो ज्यादा गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं उनके अंदर प्रजनन की क्षमता ज्यादा पाई जाती है, और जो ठंड प्रदेशों में जो भी जीव या एनिमल्स हुआ, प्लांट, उनके अंदर कैपेबिलिटी कम होती है रिप्रोडक्शन की। जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत हार्ड है, इसलिए यहाँ पे जो मैच्योरिटी स्टेज वो पहले ही आ जाती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हाईली होता है। ऑर्गेनिज्म which can tolerate a narrow range of temperature such as organisms are called stenothermal organism। स्टेनोथर्मल यानी जो बहुत कम टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइवल कर ले जाए, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर में आपको वो सर्वाइव कर जाए, ऐसे एनिमल को बोलते हैं स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम में बात किया जाए, पोलर बियर, फिश, रेप्टाइल्स वाटर में पाए जाते हैं। वाटर में भी कई कंडीशन होती है, मैराइन वाटर होते हैं, लेक्स के वाटर में पाए जाते हैं, साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। ये भी क्या एक फिजिकल बैरियर है एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म के लिए। आते हैं लाइट की, जो प्रकाश जो होता है ये भी हमारा एक क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, जो इफेक्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को। लाइट इज इंपॉर्टेंट बिकम द ऑटोट्रॉफ मेक फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस एंड फोटो इन्वॉल्व ड्यूरिंग देयर प्रोसेस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स use carbon dioxide and water molecule due to the presence of sunlight, due to the presence of chlorophyll, make their own food in form of starch and release oxygen। This whole phenomenon is known as photosynthesis। इसका मतलब लाइट का क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, यानी प्लांट्स के केस में ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है एनवायरनमेंट पे। ये एक बायोटिक फैक्टर होता है जो कि बायोटिक के ऊपर फैक्टर डालता है। अगर लाइट भी हाई अमाउंट में जितना उसे चाहिए ना मिले तो वो भी प्लांट्स क्या कर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, अपना फूड स्टोरेज नहीं कर पाएगा। कहते हैं सॉइल में, सॉइल भी क्या होती है, उस एरिया के हिसाब से अलग अलग तरीके के पाई जाती हैं, जैसे कि काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
जो रेड कलर की मिट्टी पाई जाती है, ये भी वो क्या होती है, उस एरिया के फिजिकल जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लाइट के द्वारा अफेक्ट करती हैं, जो सॉइल के भी बहुत सारे कंडीशन में अलग अलग पाई जाती हैं। पहला जो है आपका वेदरिंग, और जो सॉइल बनता है वो वेदरिंग होता है। वेदरिंग के द्वारा यानी द प्रोसेस बाय विच, जैसे मान लिया जाए जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं और रॉक्स हैं, अगर वो मर गया उसके ऊपर उसका डिकम्पोजिशन जब कलेक्ट होता और जब वेदर क्या होता, मौसम चेंज होता रहता है, एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद अपर लेयर में सॉइल का फॉर्मेशन करे, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है। बात करते हैं रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर है, यानी जो जिसमें नॉन लिविंग थिंग जो है, जो हील्स वगैरह है, वो हमारे ऊपर या जीवों के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। एक टर्म आता है होमियोस्टेसिस, इसका मतलब होता है मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म by regulating optimum temperature and osmotic concentration of body fluid in accordance with the varying external environmental condition, यानी कि उसके जो इंटरनल हो और एक्सटर्नल को बिल्कुल कांस्टेंट फेज में बना करके उसकी जो गतिविधि है बॉडी की उसको मेंटेन कर दे, ये कंडीशन क्या कहलाती है, होमियोस्टेसिस कहलाती है। नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट इन अ सिमिलर वेज, they can cope with the stressful condition by any of the following method, जिसमें पहला जो मेथड होता है वो रेगुलेट्स होता है, दूसरा होता है कॉन्फॉर्म्स होता है, तीसरा माइग्रेट और चौथा सस्पेंड।